अस मालूम होता है कि इस वक्त शुमार में बनी इसराइल पर लाख मर्द, जवान और बालिग सिवाय औरत और लड़के के थे, और सब के सब कमर बांध कर मिस्र से निकल जाने को तैयार हुए। अल्लाह की मर्जी से ऐसा ही हुआ कि उसी दिन शहर में वबा पड़ी कि हर एक कुतबी के घर में एक एक बड़ा बेटा मर गया, और वो लोग अपने अपने गम में रोने लगे। जब रात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ अपने तमाम लश्कर के मिस्र से और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को मुकद्दम लश्कर करके कौम बनी इसराइल को जमात बहुत बनाकर पीछे रवाना किया, और फिर आखिर में आप भी रवाना हुए और दरिया नील के किनारे एक मैदान में जा पहुँचे। और वो तारीख नामी मुहर्रम अल हराम की थी। जब सहर हुई तो फ़िरौन को खबर हुई कि हज़रत मूसा और तमाम कौम बनी इसराइल मिलकर तुम्हारा माल और मता और सोना चांदी वगैरह लेकर शब गुज़श्ता मिस्र से निकल कर कहीं भाग गए। फ़िरौन बोला, तुम जाओ और इनका पीछा करो, पकड़ कर सबको मार डालो। उतना माल और असबाब तुम्हारा और हमारा दगे से लेकर भाग गए। काबल हुई दोनों फौजें। कहने लगे, मूसा के लोग, हम तो पकड़े गए। कहा मूसा ने कि क्यों घबराते हो ऐ मेरे साथियों, रब मेरा मेरे साथ है और वही मुझको राह बताएगा और मुझको और मेरी कौम को बचाएगा इंशाअल्लाह, और फ़िरौन से हमको कुछ डर नहीं है। उसी वक्त हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहने लगे, ए मूसा, अपना आसा दरिया नील पर मार, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। जब हुक्म भेजा अल्लाह ताला ने मूसा को कि अपना आसा दरिया पर मार, बस फट गया दरिया और बन गया इसमें एक रास्ता, और पार कर दिया हमने मूसा को और इसकी कौम को और दूसरों को, यानी फ़िरऔन को और इसके लश्कर को गर्क कर दिया। तफसीर में यूँ लिखा है कि जब हज़रत मूसा ने दरिया में आसा मारा और पानी फट गया और 12 रास्ते बन गए और बीच पानी के पहाड़ खड़े हो गए, और इन्हीं 12 रास्तों से बनी इसराइल के 12 कबीले उतर कर पार हो गए, और इसके पीछे कौम फ़िरौन इन्हीं के रास्तों के ज़रिए कौम बनी इसराइल को पकड़ने के वास्ते दौड़ी। जब वो दरियाए नील के बीचों बीच पहुँची तो वो रास्ता जो खुदा के हुक्म से हज़रत मूसा और इनकी कौम के वास्ते बनाए गए थे ख़त्म कर दिए गए, और सब रास्तों में दरिया का पानी फैल गया और एक
दूसरी रवायत में यूँ भी आया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर आसा मारा दरिया खुश्क हो गया और इसमें 12 रास्ते बन गए और बनी इसराइल 12 कबीलों पर मुश्तमिल थे। वो हर एक अपने अपने रास्ते से निकल गए और कुछ देर बाद फ़िरौन मलहून ने जाकर देखा कि दरिया नील में 12 रास्ते बने हुए हैं और इन्हीं रास्तों से कौम बनी इसराइल पार हुई है। तब उसने सोचा कि या तो मूसा के जादू की वजह से ये रास्ते बने हुए हैं या मोजज़ा पैगम्बरी से। अगर ये कैफियत मेरा लश्कर देखेगा तो शायद वो इन पर ईमान ले आएगा, फिर तो मुझे बड़ी ही नदामत होगी। तब हीला साजी से अपने लश्कर को कहा कि अब हमको खूब यकीन हो गया कि मूसा बड़ा जादूगर है। देखो तो जादू से दरिया का पानी तक खुश्क कर दिया और अपनी का मुखालफ रहा और अब अजाब देख कर ईमान लाया और अब कामल यकीन करता है। अब उस वक्त का यकीन लाना क्या मुतबर हो सकता है। तब वह एक मुश्त खाक लेकर इसके मुंह पर डाल दिया। बस वो बदबख्त अपना लश्कर समेत दरिया नील में डूब मरा। सो आज बचावेंगे तुझको तेरे बदन से ताकि होवे पिछलों को निशानी। और अलबत्ता बहुत लोग हमारी कुदरतों पर ध्यान करते बेवकूफ़ जैसा बेफ़ायदा ईमान लाया। वैसा ही अल्लाह ताला ने इसके मरने के बाद इसका बदन दरिया से निकाल कर एक टीले पर डाल दिया कि कौम बनी इसराइल को देख कर शुक्र करे और फिर इबरत हासिल करे। बदन बचने से इसको क्या फ़ायदा। पास हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि फ़िरऔन मलहून महा अपने तमाम लश्कर के खुदा के हुक्म से दरियाए नील में गर्क हो गया। ये सुनकर कौम बनी इसराइल ने कहा कि हज़रत मूसा, जब तक हम इसको अपनी आंखों से न देखेंगे तब तक इसके डूबने पर हमको यकीन न होगा। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की दरगाह में दुआ मांगी। इस दुआ की बरकत से मौज दरिया ने इन सब की लाशों को जहां बनी इसराइल
سے اسی طرح سے وارث کر دیا۔ ہم نے قوم بنی اسرائیل کو مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کے گھر اللہ تعالیٰ نے مقام کریم فرمایا، اس واسطے کہ 70 مہمان خانے اس نے پرتکلف بنائے تھے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انہی مکانوں کا وارث کیا۔ اور حامان خنزیر فرعون تھا، وہ اندھا ہو کر ٹکڑا نان گدائی سے کھاتا پھرتا تھا۔ حضرت موسیٰ اسے دیکھ کر جناب باری تعالیٰ سے میں مناجات کی کہ یا الہی، تو نے فرمایا تھا کہ حامان کو فرعون کے ساتھ دریا میں غرق کروں گا، اور اب تک وہ زندہ ہے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، اس کو میں خلق میں محتاج کیا اور در بدر مانگتا پھرتا رہا، یہ ہر روز گویا اس کی نئی موت ہے، بلکہ 1000 درجہ اس سے مرنا بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے۔ جب ملک مصر تمام ان کے ہاتھ میں آیا اور کافر سارے نیست و نابود ہو گئے، تب خاطر جمع ہو کر اپنی صفورہ کے پاس گئے، اور جس میدان میں اس کو رکھ کر گئے تھے، جا کر دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکے جو حضرت سے تھے وہ نہایت توانا اور خوبصورت سے عبرت سیکھیں، تو ہمیں ہر برے کام سے اور ہر اچھے کام سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مالک و خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو 5 وقت کی نماز قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔